मैंने बलोचों के अंदर एक चीज देखी जो बाकी सारे पाकिस्तानियों से मुख्तलिफ है। सर वो मलबे पे खड़ा होगा लेकिन आपको भूखा नहीं जाने देगा। मलबे पे पाँव रख के खड़ा है और हमें देख के उसने दुब्बा दिब्बा कर दिया अपने। उन्होंने कहा ये लोग मेहमान आए, इनको हम खाना खिलाएंगे। तो हमने एक स्कूल लिया, वहां पे स्कूल के अंदर मैंने सारा सामान उतारा। वो तकरीबन कुछ 200 घरों का सामान था कि 200 घर से तामीर होंगे। उनको कुछ नहीं चाहिए होता, वो मजदूर नहीं होते। हम उनको गार्डर देते थे, कड़ियां देते थे, सामान देते थे, छत का पूरा इक्विपमेंट देते थे और 10,000 फी बंदा देते थे कि आप मिलकर घर अपना बना लेते थे अपना घर। तो वो हम वहां पे 200 घरों का सामान लेकर गए तो एक बुजुर्ग आ गए। आफ्ताब भाई उनका कद था तकरीबन कुछ 6.5 फुट का, इतने बड़े बड़े उनके हाथ थे और वो ऐसे लग रहा था पत्थर का बना हुआ आदमी चलता हुआ आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मूवी देख रहा हूं, ऐसा आपकी पर्सनैलिटी थी। इतनी बड़ी पगड़ी उन्होंने पहनी हुई, दाढ़ी उनकी सफेद। वो आए मेरे पास से चलते हुए और मैं ऑटो पे लग के खड़ा हो गया ऐसे। उनका ऐसा रोब था, तो उन्होंने मुझे पकड़ा ऐसे मेरे मुंह को, मेरा मुंह उनके हाथों में चला गया। उन्होंने ऐसे मुझे प्यार किया, यूं करते हैं प्यार। उन्होंने प्यार किया और बैठा दिया, मैं बैठ गया। एक दो बातें उन्होंने की वहां बैठ के। तो मैंने लोगों से पूछा कि इनके गांव की क्या सूरत हाल है ना। तो उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि छोड़ दो, बना लेंगे। मैंने कहा आप बताएं ना, मतलब आपके जो आपके इलाके की कोई मसला है, कोई मामला है, हम वहां पे आ जाते हैं और सामान मंगवाते हैं ना लेकर। तो उन्होंने कहा वो बन जाएगा। थोड़ी देर उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि रात का खाना ये मेरी तरफ खाएगा। तो सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि ये भी चला जाएगा वापस, ये जा रहा है उधर लखनी और इसने वहां से वापस जाना है, तो ये अभी यहाँ रुक नहीं पाएगा, हमने इसको दिन में यहाँ से निकालना है, दिन की रोशनी में। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं अभी कुछ भेजता हूँ, जो आप अभी खाना खाओगे दोपहर को, तो ये फिर मैं भिजवा रहा हूँ। तो साथ उन्होंने लड़के को कहा, तो लड़का साइड में जाके फोन करना शुरू हो गया कि फला चीजें भेजो, यहाँ पे खाना खिलाना मेहमान आए हुए। वो उठ के जाने लगे ना, तो मैं उनके साथ 2-4 कदम चला, फिर मैं रुक गया, मुझे लोगों ने रोक लिया, वो चल पड़े। वो थोड़ा आगे जाके ना वापस मुड़ के आया। तो वापस मुड़ के आया ना, तो मेरे यहाँ कंधे पे उन्होंने हाथ रखा और मुझे पता क्या कहते हैं, मुझे कहते हैं मैं देखने आया था। तो मैंने कहा क्या देखा आपने? मैं समझा मुझे ये जो हमने वहां लगाया हुआ है मेला, बहुत सारे लोग इकट्ठे, हम सामान दे रहे हैं, लोग लेकर जा रहे हैं, ये देख। कहते नहीं, कहते मैं तकरीबन 80 साल, बहुत टूटी फूटी वो बोलते थे उर्दू। कहते मैं तकरीबन 80 साल का हूं। जो उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में पहला आदमी है जो नीचे से आया और छीनने नहीं आया, देने आया, कोई देने आया, मैं देखने आया था। सर वो आदमी मुझे जमीन में गाड़ के चला गया। मुझे इतनी तकलीफ हुई उसके उस जुमले से, इतना गिल्ट मेरे अंदर पैदा हुआ कि यार क्या जुमला इस आदमी ने बोला कि 80 साल मेरी उम्र हो गई, मैं आज पहाड़ उतर के आया हूं सिर्फ ये देखने के लिए कि नीचे से कोई देने भी आ सकता है। क्योंकि जब कोई नीचे से आया हमसे छीन के ले गया। कभी कोई हमारी गैस ले जाता है, कभी कोई हमारे वसाइल ले जाता है, हमारे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, वो मिलते ही नहीं है, हमारी जमीनों पे कब्जा हो जाता है, हमारे वसाइल पे कब्जा हो जाता है। यानी वो उनकी इतनी शिकायतें हैं कि अगर आप सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसका इजाला करेंगे इंशाल्लाह। हमने उनको डिसोन किया हुआ है एक तरह से। जितना आसान है हमारे लिए कि मार्ग बलोच गद्दार है जी, यार उसका दुख तो सुनो। आप मुझे बताएं, वो लड़की है एक नॉर्मल सी आपको लगती है, उसे क्या मिलता है ये करके? मैंने जाकर जब उसे हाथ जोड़ के माफी मांगी ना, तो उसने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा भाई हमारे दिल बड़े हैं, आप माफी ना मांगे, इतने बड़े लोग हैं वो।